जी तो खुरम फयाज ने रिस्क लेना सीखा। उसने अपना सेल जो कि 29,000 का था उसने वो बेच के फिजिकल क्लास में एडमिशन लिया। मैं बार बार फिजिकल क्लास का एडमिशन के बार बात करता हूँ कि लोग रिस्क लेना सीखते हैं। लोग अपने घर को, अपने छोटे शहर को छोड़ के बड़े शहर मूव करते हैं। मैं अक्सर अपने उस्ताद आजाद चाय वाला की या उस्मान चुगताई की भी बात करूं तो वो यही कहते हैं अगर आपने कुछ सीखना है या आपने बड़े आदमी बनना है तो आप छोटे शहर से बड़े शहर में मूव हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ खुरम की 2 से 3 जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी ही दिल नशीन बातें जो मुझे भी अच्छी लगी, अहमद भाई ने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उस्ताद का होना बड़ा लाजिम है। मतलब आप उस्ताद का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आप 1.5 माह में या 2 माह में या 3 माह में करके सीख जाते हो तो ये एक अच्छा है। इससे जल्दी आपके ऑर्डर की या आपके कामयाब होने की रेशियो आसान हो जाए। और दूसरी बात जो बार बार रिपीट करते हैं वो ये है कि ऑर्डर ना मिलने की वजह से, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये बता रहे थे कि उस्ताद पहले मैंने छोड़ दिया, दोबारा मैंने 80 ईमेल की तो क्लाइंट्स मिल गए। मतलब जब हम मंजिल के बहुत ही करीब होते हैं तब हम डीमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। अब मकसद यह बात करने का कि इन्होंने रिस्क लिया और मैं इस बात पे अप्रिशिएट भी करूंगा। अच्छा, एक और मजे की बात कि इनकी सिस्टर ने इनको सेल दिया और ये उनका सेल लेके इधर आया हुआ, उस सेल पे जो कि इनकी आपियों का है उस पे ये गेस्ट पोस्टिंग का और साथ ही साथ कंटेंट का काम कर रहा है। अभी हमारी बात हो रही थी तो शायर भी हमारे पास बैठा था, उसने भी माशाल्लाह आईफोन लिया 14 प्रो मैक्स। तो ये कह रहा था मैं भी 2 साल बाद ले लूंगा। तो 2 साल नहीं दोस्त, मैं भी तेरा एडा छक्का लगे, इतने अच्छे क्लाइंट मिले तो 2 महीना बाद रह ले। हो सकता है आप अच्छा सोचो, अच्छा गुमान रखो तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो आज खुरम फयाज की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वैसे जो इसका मुद्दा था वो मैंने आपको बताया, लेकिन इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं और इधर आके कितने कमाए, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये हम आज इनकी जुबानी जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा खुरम, बताना चाह रहे हो आपको ऑर्डर्स ना मिलने की वजह से आपने काम छोड़ दिया, उस कहानी को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें ताकि ये लोग भी मोटिवेट हो। सर मैंने आपके ब्लॉग रिसर्च की वीडियो देखी तो उसमें आप बता रहे थे कि ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट किस तरह निकालते हैं, तो मैंने वो यूट्यूब पे देखी और मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन 1 महीना किया और मुझे ईमेल्स करने के बाद कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने जो है उस काम को छोड़ दिया। मैंने कहा इसमें पोटेंशियल ही नहीं है। तो 2 महीने बाद फिर से जो है ना मुझे एक जनून हुआ तो मैंने दोबारा से ब्लॉग रिसर्च की और तकरीबन 2 दिन के बाद जो 80 ईमेल्स मैंने की तो दूसरे तीसरे दिन जब मैं सुबह बेदार हुआ तो क्लाइंट का एक मैसेज आया हुआ था कि मुझे अपनी लिस्ट शेयर करें। तो मैंने उनके साथ लिस्ट शेयर की और वो उसने मेरे से 4 से 5 जो है ना गेस्ट पोस्टें ली और बड़ा अच्छा जो है ना वो बाहर का क्लाइंट था और बड़ा अच्छा मार्जिन मुझे। जबरदस्त। मतलब आप पहले इसलिए छोड़ दिया कि लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। मतलब मैं अक्सर फिजिकल क्लास में भी कहता हूँ कि जिसलिए आप बिल्कुल करीब होने हैं या आप बहुत ज्यादा ईमेल्स कर रहे होते हैं, अपन लगता है कि जनाब गए हो, लेकिन मेरा ख्याल है तब हम बहुत नजदीक होते हैं चीजों के भी, मंजिल के भी, और हम डॉलर्स के भी बड़े नजदीक होते हैं, लेकिन हम तब छोड़ देते हैं और यही हमारी नाकामी है और बार बार हम इसी चीज से डीमोटिवेटेड होते हैं और पीछे हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अहमद भाई को एक्सप्लेन कर रहे थे उस्ताद, उस चीज को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे आपकी जुबानी भी सुने। सर जब मैंने काम कर रहा हूँ तकरीबन मार्च से तकरीबन मुझे 6 महीने हो गया। जब मेरे पास कोई फिजिकल टीचर नहीं था तो जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करना, जो चीज़ें मुझे फेस करना पड़ी तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। 12 से 13 ऑर्डर्स मेरे कैंसिल हुए। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं कोई ऐसा टीचर ढूंढा जाए या फिर मेरे जो टीचर हैं सर गुफरान हादी उनके पास जाया जाए। तो सर मैंने 5वें बैच में जो है ना आने की ट्राई की लेकिन मैं नहीं आ पाया, 6ठे में भी नहीं आ पाया, तो 7वें में बिल्कुल डाउन हो चुका था, काम जो है वो डीमोटिवेट हो चुका था। तो फिर मैंने कहा नहीं अब रिस्क लेना है। तो अच्छा, अभी तक आपने दोस्त कितने जो है ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और कितने आपने पैसे? सर मैंने तकरीबन 22 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जो मेरी टोटल वर्थ है इन ऑर्डर्स की वो $800 है। $800? जी सर। जबरदस्त। और आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? सर प्रॉफिट जो है वो मेरा तकरीबन $200 है। अच्छा माशाल्लाह, $200 जो कि आज पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन $100 30,000, तो तकरीबन 60,000 के करीब आपका मार्जिन है। माशाल्लाह जबरदस्त। अब आगे क्या प्लान है, एसईओ से रिलेटेड क्या प्लान है और आगे गेस्ट पोस्टिंग को लेके आपका क्या विजन है? सर मेरा ये विजन है कि आप जब एक चीज़ को आपने पकड़ लिया है तो उसकी डेप्थ में आप जाएं। तो मुझे ना तकरीबन 1 साल इस चीज़ को लेकर चलना है, गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग की फील्ड में। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद ही जो है हम किसी दूसरी फील्ड में जाएं ताकि एक चीज़ में हमारी पकड़ हो, उसमें फिर हमें नाकामी का जो है सामना ना करना। जबरदस्त, ये भी बात ठीक होगी। अच्छा, इसके अलावा जो आपको मैं अक्सर क्लास में या मैं बताता रहता हूँ कि मतलब आप एसईओ सीख लें, वो उस हिसाब से मेरा क्या क्राइटेरिया, मेरा विजन क्या है उसको लेके, ताकि आपको भी पता चले कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ हम आपको एसईओ भी सिखाएंगे, तो उसका आपको पता चला कि उसका क्या विजन है मेरा आखिर? सर वो जो है हम इसी बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ही हम एसईओ सीख रहे होते हैं। हम ऐसी वहाँ पे साइटें डेवलप करके उनको ऐसी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। सर आपने बताया भी था क्लासेस में। ऑन पेज क्या? और जी ऑन पेज एसईओ के ऊपर, क्योंकि ये ऑफ पेज एसईओ है गेस्ट पोस्टिंग, और वहाँ पे आप ऑन पेज मतलब पूरी एक एसईओ आप उसको सिखा रहे हैं। बिल्कुल, गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ। जबरदस्त। अच्छा, आपको क्या लगता दोस्त, आपने यहाँ एडमिशन ले लिया, यहाँ पे एकेडमी का माहौल कैसा था और
क्लासेस कैसी रही, चीज़ों को आपने गो थ्रू कैसे किया, आपको क्या लगता है कि आपने कोर्स कर लिया है और आप इस चीज़ को पूरी तरह समझ गए हो? सर मैं जब आया था तो मेरा ये इंटेंशन से आया था कि जो टाइम मैनेज है वो मुझसे हो जाएगा, मुझे टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो करना आ अच्छा, जाएगा। एक और बात, आपने हर बंदे से यही सुना है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो हर बंदा जो यहाँ पे फिजिकल आता है ना, असल में वो घर से अका थका और घर से हारा हुआ आता जी है। सर। या उनको वो स्ट्रेटजी नहीं मिल रही, या उनको वो काम की पॉलिसी नहीं मिल रही, या वो काम की थपकी नहीं मिल रही। जो बंदा एक बंदा कहता है करो यार करो, या कोई उनको मोटिवेशन नहीं दे रहा, या उनको कोई जो है बार बार याद नहीं करवा रहा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो शायद वो उस थपकी के लिए। और एक बात जब आप बोल रहे थे तो मेरे माइंड में तब भी आई कि देखें किसी बंदे को किस वीडियो से देख के क्लाइंट्स मिल गए, किसी ने मेरी कौन सी बात पिक कर ली, किसी ने मेरी वन क्लाइंट वाली बात पिक कर ली, किसी ने मेरी इसके अलावा जैसे आपने ब्लॉग पोस्ट का कह दिया, किसी ने मेरी शॉर्ट वीडियोस देख ली। मतलब किसी ना किसी का कुछ मुद्दा बदला है तो उसने मेरी कोई ना कोई वीडियो देखी, वहां से उसे मोटिवेशन मिली और चढ़। मतलब ये लोग भी देख रहे हैं, इन्होंने इनको भी आखिर कोई ना कोई बात क्लिक करेगी तब ये पटरी पे चढ़ेंगे। अच्छा दोस्त, आप मुजफ्फरगढ़ से तो इतनी दूर से आप आ गए, आप जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए इनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे दोस्त? अभी ये परेशान है, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, उनके लिए आपकी क्या सजेशन? सर रिस्क लेना सीखें सबसे पहले तो। अगर उनको रिस्क लेना नहीं आएगा तो इस काम में मेरा ये तजुर्बा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बाज़ औक़ात स्कैम्स हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। तो रिस्क लें और आप लोग आएँ उस्ताद की ज़ेर निगरानी में, क्योंकि उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वो जो एक टीचर जिसने 2.5 साल 3 साल लगाए हैं इस फील्ड के अंदर, वो हमसे बेटर जानता है कि कौन सा रास्ता सीधा जाना। तो हम किसी और रास्ते पे चल पड़े और जो है गलतियां करते रहते हैं, तो वो जो है अपने 3 साल का तजुर्बा 1 महीने के अंदर निचोड़ करके आपको दे देता है, एक सीधे रास्ते पे लगा। अच्छा, कई बच्चे तो फिजिकल आके फिर भी नहीं मानते, वो कहते हैं बस एनजी एनजी है, ये क्या सीन? अगर लर्निंग की आप आएंगे ना, लर्निंग के लिए कि हमने यहाँ पे जाके लर्न करना है, सीखना है उन चीज़ों को, तो वो फिर आपको मिलेगा। असल में लोगों की परसेप्शन है डॉलर। सर वो लोग सोच के आते हैं कि डॉलर्स कमाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं फिजिकल के अंदर जिनको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, तो वो यहाँ पे आके ये सोच के आते हैं कि 1 महीने के अंदर डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल उसके लिए आपको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सारे स्ट्रेटजी से गुजरना स्टेप बाय पड़ेगा, स्टेप होते हैं सारे रास्तों से जो रास्ते हमने गुजार लिए हैं, तय कर लिए हैं, वो गुजर के मैं अक्सर रिकमेंड भी करता हूँ कि जो बंदे भी फिजिकल क्लास में एडमिशन लें, एटलीस्ट वो मेरा फ्री वाला कोर्स देख के आए। लोगों जो जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता, फिर भी कम से कम वो कोर्स को सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। तो मैं बार बार हर बंदे को सजेस्ट करता हूँ कि वो मेरा फ्री कोर्स देख के आए, फ्री वीडियो सीरीज लिख के आए, बार बार नोट्स बना के आए, ताकि उसको इधर आने के लिए डायरेक्ट हम क्लाइंट हंटिंग पे जाएं। क्या ख्याल? तो खुरम भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां दे और आपके मजीद ऑर्डर्स लगें। और मुजफ्फरगढ़ वाले भी काफी मेहमान हमारे पास आते हैं, उधर से भी कई दोस्त आते हैं, आपियां भी आती हैं, तो उन सबके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं। और मुबशर अगेन बहुत शुक्रिया। और ये तकरीबन रात के 12-1 बजे इंटरव्यू जो है हमारा जो है रिकॉर्ड हो रहा है। इंशाल्लाह अहमद भाई इसको वक्तन फ़ौक्तन और बिल्कुल ठीक टाइम पे से अपलोड कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।